हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर पार्टी वेयर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज़, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कुर्ती रेडी करेंगे। सो यहाँ पर हमने कुर्ती के दामन में फ्रिल बनाया है और नेक पर कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। तो चलिए देख लेते हैं इस कुर्ती के लिए मटेरियल। सो यहाँ पर मैंने प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 2 मीटर, जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। सो कोई भी प्लेन फैब्रिक से ये कुर्ती डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है एंड इसके साथ मैंने लाइनिंग के लिए 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर मेरा ये कॉटन फैब्रिक 2 मीटर है। आप किसी भी टाइप के प्लेन फैब्रिक से ये कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुर्ती पर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने गोल्डन कलर की ये स्ट्रेट लेस ली है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 इंच है। तो यहाँ पर ये मेरी सिंपल गोटा लेस है एंड इसके साथ मैंने ट्रायंगल लेस ली है। सो दोनों लेस से हमने कुर्ती पर डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज़, आप यहाँ पर किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, यानी प्लेन फैब्रिक के साथ आप ये कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है तो उसके साथ मैं लाइनिंग का यूज़ कर रही हूँ। आप सिंगल फैब्रिक के साथ भी ये कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से कुर्ती की मार्किंग कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है वो दोनों फैब्रिक को एक साथ रखा है। देखिए, नीचे हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक, तो ये हमारे नीचे 4 फोल्ड है और ऊपर जो जॉर्जेट वाला हमारा फैब्रिक है ये भी 4 फोल्ड है। तो आगे की तरफ से ओपन है और पीछे की तरफ से ये फोल्डेड है। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है और आर्म होल की लेंथ लगभग 6.5 इंच ली है। इसके बाद मैंने बस्ट इसका 8 इंच लिया है और वेस्ट से मैंने 7 इंच लिया है और हिप से मैंने 8.5 इंच लिया है एंड दामन मैंने 9 इंच पर लिया है। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुर्ती की लेंथ की। तो देखिए, दामन में हमने फ्रिल लगानी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती की लेंथ लेनी है। सो कुर्ती की रेडी लेंथ मुझे 40 इंच चाहिए। तो यहाँ तक मैंने 40 इंच तक मार्क किया है। इसके बाद अब हम देखेंगे जो हमने फ्रिल लगानी है वो कितनी लगानी है। सो यहाँ से जितनी भी चौड़ी हमने फ्रिल लगानी है दामन में, उतने ही हमने मार्क कर लेना है। तो मैं 4 इंच की फ्रिल लगाऊंगी, तो मैंने 4 इंच ऊपर मार्क कर लिया है। अब आप अपने हिसाब से इस फ्रिल की लंबाई को और ऊपर कर सकते हैं। सो मैंने सिर्फ 4 इंच की लेंथ पर ही मार्क किया है। इसके बाद हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो 4 इंच पर मैंने जो मार्क किया है, सिंपली इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इसके जस्ट नीचे जो लाइनिंग है उसको भी हमने इसके बराबर ही कट करना है, यानी जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है और कॉटन फैब्रिक है वो लेंथ में हम बराबर कट करेंगे यहाँ से। और जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, दामन में हमारे सामने से फ्रिल आ जाएगी और जो अस्तर है वो हमारा इतना ही रह जाएगा जितना हमने कट किया है। इसके बाद हमने मार्जिन के ऊपर अपनी कुर्ती कट कर लेनी है। सो इस तरह से देखिए, कुर्ती हमारी कट हो चुकी है। अब आगे की तरफ ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव और दामन के लिए फ्रिल निकालेंगे। तो स्लीव मैं सिंपल बना रही हूँ, आप किसी भी तरह की डिज़ाइनर स्लीव बना सकते हैं। सो यहाँ से मैं सिंपल स्लीव की मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से और इसको कट कर लेंगे। तो सिंपल स्लीव की लेंथ और आर्म होल की विड्थ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। सो स्लीव कट करने के बाद देखिए, अब जो हमारा आगे से फैब्रिक बचा है इसमें से हमने दामन के लिए फ्रिल बनानी है। तो काफ़ी फैब्रिक बचा है अभी हमारा 2 मीटर में से। सो दामन के लिए हमने जो फ्रिल बनानी है उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। अभी हमने दामन के लिए 4 इंच की फ्रिल का जो मेजरमेंट लिया था, यानी आगे की तरफ हमने 4 इंच पर जो कट किया था उसके हिसाब से हमने फ्रिल लेनी है। सो यहाँ पर हमने 4 इंच की फ्रिल नहीं कट करेंगे, हम यहाँ पर 5 इंच की फ्रिल कट करेंगे। 1 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 फ्रिल 5 इंच की चौड़ाई पर कट करनी है इस तरह से। सो मैं यहाँ से दोनों फ्रिल एक साथ निकाल लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों फ्रिल निकाल ली हैं। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी लंबाई है वो 28 इंच है। सो दामन से हमने डबल करके थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लिया है। 28 इंच की लंबाई इसकी डबल फोल्ड करके है। अब ये हमारी 2 फ्रिल हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो सबसे पहले हम दोनों फ्रिल को एक साइड से 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से पूरी लेंथ में। एंड इसके बाद दूसरी साइड से हमने यहाँ पर आधा इंच चौड़ी प्लेट्स बनानी है इस तरह से।
आप चाहें तो इसमें रफली गैदर्स भी डाल सकते हैं। सो मैं प्लेट्स बना रही हूँ, तो दोनों पट्टियों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी स्लीव की लेंथ है और ये स्लीव ओपनिंग की विड्थ है 7 इंच और आर्म होल की विड्थ मैंने अपनी कुर्ती के आर्म होल के अकॉर्डिंग ली है। इसके बाद देखिए नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच ली है और बैक नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच ली है। अब सबसे पहले हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। सो छोटा वाला जो नेक है हमारा फ्रंट का है, तो जो 6 इंच की लेंथ पर है हमने वो कट किया है। इसके बाद हमने इसमें से एक एक पार्ट निकाल लेना है जो हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा एंड जो बैक वाला पार्ट है उसको दोबारा से हम फोल्ड करेंगे और नेक की एक्स्ट्रा गहराई ले लेंगे। सो यहाँ पर हम इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और नेक की जो गहराई है वो कट कर लेंगे। तो नेक की गहराई मैंने बैक नेक की जो गहराई है वो 7 इंच पर ली है। अब सिंपली इसको कट कर देंगे। इसके बाद अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और दोबारा से उसको फोल्ड करके रखेंगे और उसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ से हमने आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है अभी, तो यहाँ से हाफ से पौनी इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की है। तो सबसे पहले हमने जॉर्जेट वाला यानी फ्रंट वाला पार्ट लेना है और इसके नेक में लेस लगानी है। सो देखिए जो हमारी गोटा लेस है इसको हमने नेक में पैनल बनाकर लगाना है। तो मिडिल में से ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे से ट्रायंगल शेप देकर मैं यहाँ पर एक पिन लगा लूँगी। तो यहाँ पर एक सिलाई कर देनी है, इस तरह से ये शेप बन जाएगी एंड इसके बाद नेक के बीच में हमने इस पैनल को इस तरह से रखना है और तीनों तरफ से इसको सिल देना है। तो ये लेस लगाने के बाद अब हम ट्रायंगल लेस लगाएंगे। तो ट्रायंगल लेस को हमने इस लेस के तीनों तरफ यहाँ से बराबर मिलाकर रखना है। सो हमने यहाँ पर लगभग 1/4 इंच का गैप देते हुए ये लेस इसके तीनों तरफ लगानी है। अब देखिए जो हमारी गोटा लेस है उसकी लंबाई लगभग मैंने 8 इंच ले ली है। सो इस तरह से इसको हमने यहाँ से एक सिलाई लगानी है और इसके बीचों बीच रखकर चारों तरफ से एक सिलाई लगा देंगे और इसको अच्छे से सिल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लेस लगाकर ट्रायंगल लेस लगा ली है। सो आप देख सकते हैं नेक हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने इसके दामन के लिए जो फ्रिल कट की थी उसको हमने रेडी किया है। सो यहाँ पर देखिए दामन के लिए जो हमने फ्रिल बनाई थी तो दोनों फ्रिल को हमने एक जैसा ही रेडी कर लिया है। नीचे से इसको 1/4 इंच फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ प्लेट्स बना ली हैं। अभी हमने दामन के बराबर ही सेट कर ली हैं सारी प्लेट्स। सिंपली इसको हमने इसके राइट साइड में रखना है। सो यहाँ से मैंने लगभग 1.5 इंच फैब्रिक दोनों साइड में छोड़ा है। जितना हमारा स्लिट्स में फोल्ड होगा तो इसको हमने सिंपल प्लेन रखा है। अब यहाँ से दामन से साइड से मिलाकर रखेंगे और प्लेट्स वाली सिलाई पर ही एक सिलाई लगाकर इन दोनों को सिल देंगे। तो ये दोनों फ्रिल हमने फ्रंट और बैक में बिल्कुल एक तरह से ही लगानी है और एक तरह से ही दोनों को रेडी करना है, यानी एक जैसा करके। सो कुछ इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर बैक वाले पार्ट में फ्रिल लगा ली है दामन में। राइट साइड में टर्न होने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है दामन का जो उसमें हमने प्लेट्स लगाई हैं। अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। सो ये सिंपल हमारी गोटा लेस है जिसको हम ट्रायंगल लेस के साथ इसकी सिलाई के ऊपर रख कर लगाएंगे। सो इस तरह से ट्रायंगल लेस को गोटा लेस के नीचे रखना है और उसी सिलाई के ऊपर हम रखेंगे जो प्लेट्स वाली सिलाई थी यहाँ से और एक सिलाई लगा देंगे। अंदर की तरफ जो दबाव है कपड़े का वो हमने लेस के ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने लेस के दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से ट्रायंगल लेस लगानी है दोनों तरफ और इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी ये दामन में लेस लगा देंगे। तो देखिए दोनों लेस हमने कुछ इस तरह से लगा दी हैं। तो इस तरह से हमने दोनों दामन को फ्रिल और लेस के साथ रेडी कर लिया है। सो गाइज़ ये फ्रिल आप लंबाई में बढ़ा सकते हैं, मैंने 4 इंच लिया है, आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने अपना नेक बनाना है। सो नेक हम अस्तर में बनाएंगे। तो ये अस्तर वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है। तो फ्रंट के ऊपर हमने इस तरह से नेक के बराबर मिलाकर रखना है और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है और इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। सो इस तरह से देखिए ये हमने बैक वाला नेक इसी तरह से रेडी किया है और इसमें कट लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से राइट साइड में टर्न कर लेंगे और इसको अब हमने कंधी जॉइन करनी है। सो कंधी जॉइन करने के लिए हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे जिसका नेक हमने
इस तरह से बना लिया है। सो नेक बनाने के बाद मैंने किनारे पर कवर स्टिच कर दी है फ्रंट वाले पार्ट में। इसके बाद अब हम इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। सो दोनों पार्ट की राइट साइड यानी जॉर्जेट वाला फैब्रिक अंदर की तरफ रहेगा और कॉटन वाला बाहर की तरफ। अब हमने अस्तर में ही इसकी कंधी ज्वाइन करनी है। सो देखिए इस तरह से हमने कंधी को यहाँ से बराबर मिलाकर रखना है और जो बैक वाला अस्तर वाला पार्ट है वो फ्रंट के अस्तर की तरफ आकर इस तरह से बराबर मिलेगा और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हमने कंधी ज्वाइन करनी है। एंड बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड की कंधी को भी हमने ज्वाइन करना है। इसके बाद अब हमने जो अस्तर वाला पार्ट है जॉर्जेट के साथ वो सिल देना है। एंड यहाँ से दामन देख सकते हैं आप जो अस्तर वाला दामन है उसको हमने फोल्ड कर दिया है। तो अस्तर का दामन भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है पहले। एंड इसके बाद देखिए कंधी हमने ज्वाइन कर दी है और ये कंधी अंडरग्राउंड कुछ इस तरह से ज्वाइंट हुई है। इसके बाद देखिए जो हमारा जॉर्जेट और अस्तर वाले पार्ट हैं फ्रंट और बैक के, उनको एक दूसरे के साथ हमने कच्चा करके पेस्ट कर लिया है, यानी एक दूसरे के साथ हमने इसको सिल दिया है। सो चारों तरफ से हमने इसको सिल दिया है, सिर्फ दामन की साइड से हमने इसको नहीं सिला है। सो इस तरह से एक सिलाई लगा दी है एक पैर की। अभी एक दूसरे के साथ सिक्योर हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिटिंग लगानी है। सो बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में मार्किंग की थी वो मार्किंग हमने रॉन्ग साइड में कर लेनी है। एंड इसके बाद अब हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में मैंने फ़िटिंग लगा रखी है मार्किंग। इसी मार्किंग पर हमने फ़िटिंग कर लेनी है इस तरह से। फिटिंग करने के बाद अब हम दोनों साइड के स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे। सो देखिए स्लिट्स फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर इतने पार्ट में प्लेट्स नहीं बनाई थी, तो ये इतना फैब्रिक हम यहाँ पर स्लिट्स के लिए फ़ोल्ड करेंगे बिल्कुल सीधा करके। और चारों स्लिट्स को हमने बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम इसमें स्लीव लगा लेंगे। सो देखिए इस तरह से हमने स्लीव भी लगा ली है और अपनी कुर्ती इस तरह से रेडी कर ली है। और इसी के साथ हमने बैक वाले नेक में ये डोरी और टाजल्स लगाए हैं। ये हमारे सिंपल टाजल्स और डोरी हैं। सो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने ये टाजल्स बना लिए हैं जिसको हमने बैक नेक में लगाया है। एंड इसके बाद आप स्लिट्स देख सकते हैं। स्लिट्स भी हमने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। सो आप यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं स्लिट्स में और हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। और दामन की साइड देख सकते हैं अस्तर और जॉर्जेट वाला जो दामन है वो बिल्कुल अलग अलग है। सो इसी तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये फ्लेयर प्लाजो बनाया है। सो गाइज़ इस प्लाजो की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये प्लाजो में मैंने म्यानी लगाई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लाजो को मैंने म्यानी के साथ स्टिच किया है। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमने लाइनिंग का यूज़ किया है और ये प्लाजो जो है मैंने जॉर्जेट फैब्रिक के साथ बनाया है और इसके अंदर मैंने कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग लगाई है। तो अगर आप ये म्यानी वाले प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ये म्यानी वाला प्लाजो बनाना सीख सकते हैं। सो इस तरह से इस कुर्ती के साथ मैंने ये प्लाजो बनाया है। सो गाइज़ ये स्ट्रेट कुर्ती है, आप इसको प्लाजो के साथ, लहंगे के साथ और ट्राउज़र पैंट के साथ पहन सकते हैं। पहनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। एंड आजकल ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। एंड इस कुर्ती की जो स्लीव है वो मैंने मोरी के साइड से फ्री साइज़ में रखा है, थोड़ा सा मैंने इसको लूज शेप में रखा है। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट DM करके कोई भी बात या सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वाली कुर्ती डिज़ाइन की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।